सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की कविता प्राइमरी शिक्षकों को समर्पित है। एक शिक्षक की ज़िंदगी। एक सरकारी स्कूल के टीचर की ज़िंदगी भी कहाँ आसान होती है। एक सरकारी स्कूल के टीचर की ज़िंदगी भी कहाँ आसान होती है। उसे जिम्मेदारी मिली है देश बदलने की। गरीब, अशिक्षित, सुविधा विहीन बच्चों का परिवेश बदलने की। वे कोशिश भी पूरी करते हैं और युद्ध लड़ते हैं बिना हथियारों के, बिना कॉपी, पेंसिल, रबड़, हाइलाइटर, मार्कर और अन्य बेसिक सुविधाओं के। लाइट, पंखा, कूलर, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर और अच्छी कुर्सी मेज तो बहुत दूर की बात है। वे रंग उकेरते हैं मिट्टी, बालू और रंगोलियों से। सरकारी स्कूल के बच्चे जैसे सुविधा विहीन हैं, वैसे ही ये शिक्षक भी हैं। इनसे काम तो पूरे देश का लेना है और फिर बदनाम भी करना है कि नकारा है। बाल गणना, जनगणना, बीएलओ, एमडीएम, स्कूल चलो अभियान, मिशन प्रेरणा, रैलियां, निर्वाचन कार्य, प्रशिक्षण, बैठक जैसे न जाने कितने ही कार्य आते हैं रोज इससे। और कभी कभी तो इन्हीं को वीआईपी स्वागत, कांवड़ यात्रा, जन जागरण यात्रा और दुल्हन श्रृंगार आदि कार्यों में भी लगा दिया जाता है। ऊपर से तमगा ये कि शिक्षक अध्यापन कार्य ठीक से नहीं करते, विद्यालय समय से नहीं आते, बायोमेट्रिक से भी ये हैं घबराते। ऐसे ना जाने कितने ही आरोप। अरे साहब, हम शिक्षक हैं, जादूगर तो नहीं जो चुटकी बजाते ही सबका मनोरंजन कर देंगे और आपके एक इशारे पर बायोमेट्रिक हाजिरी भी भर देंगे। पर संघर्ष अभी जारी है, मनोनुकूल ट्रांसफ़र का, समायोजन का, जिसकी हर एक को उम्मीद है भी नहीं। सैकड़ों किलोमीटर की प्रतिदिन यात्रा, वैन, स्कूटी, बाइक, कार जैसे अपने संसाधनों से। हाँ, सरकार की तरफ से बस या ट्रेन का सफ़र भी उपलब्ध है, परंतु समयबद्ध और सुविधाजनक कतई नहीं, क्योंकि बीच में केला, दूध, फल आदि वस्तुएं भी बच्चों के लिए खरीदनी होती। गिरते पड़ते स्कूल पहुँचे तो उच्चाधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ती है। कभी कभी तो वेतन भी कटता है और भी ना जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। प्रधान जी तो हमारे देवता हैं, उनको भी मना के रखना है, वरना जाने कब क्या बवाल हो जाए। गांव की राजनीति से विद्यालय भी दो चार हो जाए। हाँ, हमें सरकारी सुविधाओं की भी उम्मीद है, जैसे एनपीएस, पेंशन, मेडिक्लेम, मृतक आश्रित को नौकरी और अच्छा वेतन। मगर जब कोई शिक्षक दिवंगत हो जाता है तो उन्हें आर्थिक मदद अपने ही एसोसिएशन से तुरंत मिल पाती है। सरकारी मदद भी आती है, लेकिन तब तक परिवार की गाड़ी पटरी से ही उतर जाती है। आइए वापस लौटते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों पर। इन स्कूलों में वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूर या मजबूर अथवा भूमिहीन अथवा छोटे किसान हैं। उनके पास अपने बच्चों के लिए सरकारी मास्टर, सरकारी ड्रेस, जूते, बस्ते, कॉपी किताब और मध्याह्न भोजन तो है, पर बच्चे ने आज क्या पढ़ा, ये पूछने का वक्त शायद माँ बाप को नहीं है। होमवर्क कराने हेतु या तो वो शिक्षित नहीं है, या समय नहीं है, या इच्छा शक्ति नहीं है, या कोई अन्य मजबूरी है। वे स्कूल की पढ़ाई को ही पर्याप्त मानते हैं। बहुत से स्कूल की मीटिंगों से भी कन्नी काटते हैं
और यदि कोई शिक्षक किसी बच्चे के साथ सख्ती कर दे तो लड़ने मारने को भी भागते हैं। इन बच्चों के पास रचनात्मक कार्य या मनोरंजन करने के लिए पेंसिल कलर, आर्ट बुक, स्कूल झूला, सुंदर फैशनेबल ड्रेस, कंप्यूटर जैसे संसाधन नहीं हैं। इनका मनोरंजन पौधे लगाकर, एमडीएम की थाली बजाकर, गाना गाकर, डांस कर कर, तितली पकड़कर, पत्थर से पेड़ के आम तोड़कर, गाय भैंसों की पीठ की सवारी कर कर, या पेड़ की ऊंची डाली से रस्सी पर लकड़ी का पटरा वाला झूला डालकर हो जाता है। इनकी ड्रेस गंदी, टूटे बटन वाली व कभी कभी कटी फटी भी होती है। कुछ की तो नाक तक बहती रहती है। मिट्टी में सने जूते अक्सर होते हैं, क्योंकि इन्हें कच्ची पक्की कीचड़ भरी सभी तरह के रास्तों और सड़कों से गुजर कर आना पड़ता है। गांव की लोकल भोजपुरी, अवधी या खड़ी भाषा को समझकर इन्हें शुद्ध हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में आसान बनाना पड़ता है। अच्छी बोली, भाषा, शिक्षा से संवार कर इन्हें प्रतिदिन अच्छा इंसान बनाना पड़ता है, ताकि वो लड़ सकें उन कॉन्वेंट मेरिट धारकों से जिन्होंने अभाव देखा ही नहीं। गांव के बच्चे किन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं शायद उन्हें पता भी नहीं, परंतु फिर भी ये सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े मजबूत और सख्त होते हैं। उन्हें लड़ना आता है विपरीत परिस्थितियों से, विपरीत धाराओं से, अपनी अल्प सुविधाओं से, जिसको वो कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनाते। ठीक अपने शिक्षकों की तरह वे लड़ते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी माध्यम से ही उसी आधी अधूरी शिक्षा के बल पर निशस्त्र होकर भी अन्य कॉन्वेंटधारी में इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के साथ आर्थिक, वैचारिक, शैक्षणिक युद्ध लड़कर जीतकर फिर डॉक्टर, टीचर, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक और कभी कभी तो एसडीएम, डीएम तक बन जाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हम उन्हें वो शिक्षा, वो माहौल नहीं दे पाते जिसके वो हकदार हैं, पर आप ये भी तो देखिए हम किस व्यवस्था के शिकार हैं। आप हमें भी कॉन्वेंट स्कूल जैसे संसाधन, गार्जियन, पक्की सड़कें, सही परिवहन साधनों को उपलब्ध कराइए और फिर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को परफॉर्मेंस का पाठ पढ़ाइए। अन्यथा छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर। हम ताजमहल तो नहीं, हम बच्चों का भविष्य यथाशक्ति बनाते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, कीचड़, जाम और फिर टीचरों को रोज मिलते नए नए काम हम सबसे निभाते हैं। रोज सुबह तड़के उठकर यात्रा का संघर्ष, दिन भर बच्चों से सामंजस्य, शिक्षा दान उपरांत फिर वही यात्रा संघर्ष, देर शाम सब्जी भाजी के थैले भरते, चेहरे पर थकान और ढेरों उदासी संग घर वापसी दिनचर्या है हमारी। फिर घर की उलझनों से भी दो चार होना पड़ता है। मम्मी पापा, टीचर, पति पत्नी का रूप भी ढोना पड़ता है। इतना सब होने के बाद यदि एक भी पढ़ाया हुआ बच्चा जिंदगी में सफल होकर चरण छूता है, तब कहीं जाकर ये ज़िंदगी अच्छी लगती है। ऐसी उपलब्धियां ही हमें सच्ची लगती हैं। अच्छे सबक, अच्छी शिक्षा ही तो किसी भी विद्यालय या नौनिहाल की जान होती है। एक सरकारी स्कूल के टीचर की ज़िंदगी भी कहाँ आसान होती है। एक सरकारी स्कूल के टीचर की ज़िंदगी भी कहाँ आसान होती है। धन्यवाद।